अकबर की जो पत्नी थी श्रीमती जोधाबाई स्वामी हरदास जी महाराज की शिष्या थी। वृंदावन में वे स्वामी हरदास जी जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को संगीत सुना करके पढ़ कर दिया। हरे राम हरे राम हरे राम युगैरलम करुणास्त्रैव नास्त्रैव नास्त्रैव गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है। भगवान के नाम को गाने से जीव का जीवन सार्थक हो जाता है। हमारे वृंदावन में टटिया स्थान की बड़ी महिमा है। निम्बार्क संप्रदाय से टटिया स्थान का सुंदर उद्गम हुआ। श्री भगवत कृपा से टटिया स्थान के एक बहुत बड़े महापुरुष श्री महंत श्री श्री 1008 श्री स्वामी श्री नवल किशोर दास जी महाराज हमारी बरसाना में राधा बाग में विराजमान होते थे। जिस राधा बाग का जल उसी से ही राधा रानी का भोग बनता है। उस बाग में रह करके 20 साल लगातार उन्होंने सोहनी सेवा करी, बुहारी लगाई। और जब शरीर में सामर्थ्य थी, यदि बरसाना के ब्रजवासी बालक वृंदावन जाते थे तो कहते मैंने इनका टुकड़ा खाया है, मैं इनकी गोद में बालक की तरह रहा हूं। यहाँ आने वाले बरसाना के ब्रजवासियों का आदर होना चाहिए, ऐसी पहचान थी। भगवत कृपा से स्वामी हरदास जी महाराज जिनसे यह साधन आरंभ हुआ, जानकर के आपको आश्चर्य होगा। निम्बार्क भगवान जो निम्बार्क भगवान हमारे गोवर्धन के पास में नीम गांव पड़ता है। नीम गांव में बालक के स्वरूप में विद्यमान है। सन्यासी जी आए और सन्यासी जी ने आकर कहा मैं भोजन करूंगा, परंतु सूर्य अस्ताचल को जा रहा था। अस्ताचल को जाते हुए सूर्य को देख करके निम्बार्क भगवान ने सहज में सूर्य को रोक लिया तपस्या के प्रभाव से कि आप प्रसाद पाइए, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। संन्यास परंपरा में नियम है कि सूर्य अस्त हो जाएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। और सूर्य अस्त नहीं हुआ, उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने प्रसाद पा लिया तो आकाश में तारागण दिखाई दे रहे थे। सन्यासी जी को मालूम चला, उनका ज्ञान खिसक गया, ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है। उनके चरणों में लेट गए। तुमने अभी सूर्य छुपने के बाद में भी हमें नीम के पेड़ पर आपने सूर्य का दर्शन करा दिया। निम्बादित्य संप्रदाय आरंभ हो गई, जिसका नाम निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय के जगुरु भगवान निम्बार्क भगवान जो नीम गांव में विराजमान है, सलेमाबाद में उनकी प्रधान यानी कि गुरु गद्दी है। वृंदावन में 18 बड़ी कुंजें हैं, यहाँ ठाकुर जी का समाज गायन होता है। उसी परंपरा में अष्टादश भट्टाचार्य हुए, 18 भट्ट महापुरुष हुए। इन सारे भट्ट महापुरुषों ने संप्रदाय का संचालन किया और संचालन करते हुए सारे संसार को संप्रदाय का संचालन करते हुए दिव्य सीख प्रदान की, परंपरा को आगे बढ़ाया। जिनमें 18वें आचार्य हैं केशव काश्मीर भट्टाचार्य जी महाराज। माना जाता है कि स्वामी हरदास जी महाराज जीवन में विद्यमान है। जोधाबाई के साथ में तो अकबर आए ही थे। अब की बार मैं अकेला चला जाऊं और आकर के उन्होंने बोला कि बहू स्वामी जी से अकबर मिलना चाहता है। अब अकबर की बात को कौन डाल सकता था। सेवक ने बोला स्वामी जी से जय जय आज्ञा हो तो यहाँ अकबर आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन दिनों स्वामी जी को जूड़ी चढ़ रही थी। जूड़ी माने
कंपन होता है, शरीर में बुखार होता है। देह प्रेत सिकायासा मंडनं कुरुते भगा अन्योनैवं तु दोषेति गुरुकार्यं समर्चनं गुरुकार्यं समर्चनं। शरीर तो बड़ा कमजोर है और बुखार आ रहा है, जूड़ी चढ़ रही है। इन फटे हुए कपड़ों की तरफ में हमें नहीं जाना चाहिए। कटिया स्थान की एक परंपरा है, जहां तहां फटे हुए कपड़े मिल गए, जहां तहां उनको उठा लो, उनकी गुदड़ी बना करके बिछा लो, उसी को ओढ़ लो और नए वस्त्र का व्यवहार वो आज भी नहीं करते हैं। गुदड़ी की परंपरा हो गई। तो स्वामी जी के पास में भी गुदड़ी है, उसे अपने कंधे पर डाले हुए थे और जिस समय उनको जूड़ी चढ़ रही थी तो निधिवन में एक झाड़ी के नीचे विद्यमान थे, बैठे हुए थे और बोला कि नहीं, दर्शन करना ही चाहते हैं, दर्शन दे दो। जैसी दर्शन की बारी आई तो स्वामी जी ने अपनी गुदड़ी उतारी कंधे से और झाड़ी पर डाल दी। अब तक तो वह स्वामी जी स्वयं कंधे हो रहे थे, अब गुदड़ी झाड़ी पर गई तो झाड़ी कांपने लगी और झाड़ी के कांपने के कारण अकबर को आश्चर्य होने